आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के शिष्यों, तंत्र के इस 11वें अध्याय में मैं आपको उस तीसरी आंख के द्वार पर ले चलूंगा जिसे साधक सदियों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हम घंटों जाप करते हैं पर मन इधर उधर भागता रहता है। क्या कोई ऐसी मास्टर चाबी है जो हमारे मन को एक जगह स्थिर कर दे और हमें वो अलौकिक दृष्टि प्रदान करे जिससे हम आने वाले समय को देख सकें? बेटा, एकाग्रता वो शक्ति है जिसके बिना तंत्र का कोई भी मंत्र सफल नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर उसे एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है और कैसे वो दृष्टि प्राप्त की जाती है जो साधारण इंसानों के पास नहीं होती। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े के तरीके से है। जब तक तुम इसे लगाम नहीं लगाओगे ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अलौकिक दृष्टि प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है त्राटक। त्राटक का अर्थ है कि किसी एक बिंदु या लौ को बिना पलक झपकाए तब तक देखना जब तक कि तुम्हारी आंखों से पानी न निकलने लगे और तुम्हारा पूरा ध्यान उसी में समा न जाए। एकाग्रता ही इस मास्टर चाबी के 3 मुख्य चरण है। पहला चरण है बाह्य एकाग्रता, जहां तुम किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान लगाते हो। दूसरा चरण है आंतरिक एकाग्रता, जहां तुम अपनी आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र यानी माथे के बीच में जलती हुई एक ज्योति की कल्पना करते हो। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे सोचते हैं कि 1-2 दिन के अभ्यास से ही उन्हें सिद्धियां मिलने लग जाएंगी। देखो बेटा, एकाग्रता एक अभ्यास है जो धीरे धीरे पक्का होता है। और तीसरा और सबसे गुप्त चरण है शून्य ध्यान। जब तुम अपने विचारों को शून्य कर देते हो तब तुम्हारी अलौकिक दृष्टि जागृत होने लगती है और इसी अवस्था में तुम्हें भविष्य के संकेत, अनहोनी की आहट और अपने इष्ट की साक्षात ऊर्जा महसूस होने लगती है। जब तुम्हारी एकाग्रता लोहे की तरीके से मजबूत हो जाती है तो तुम्हारे मंत्रों में प्राण फूके जाते हैं। बिना एकाग्रता के किया गया जाप केवल शब्दों का शोर है, लेकिन एकाग्रता के साथ लिया गया एक भी नाम ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखता है। यह अलौकिक दृष्टि तुम्हें समाज में दूसरों से अलग बना देती है। तुम वो देख पाते हो जो दूसरे नहीं देख सकते और वो सुन पाते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। इसे एक साधारण उदाहरण से समझो, जैसे सूर्य की किरणें हर जगह फैली होती हैं पर वे कुछ जला नहीं पाती, लेकिन यदि उन्हीं किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वे कागज को भी जला देती हैं। तुम्हारी एकाग्रता वही लेंस है। जब तुम्हारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एक बिंदु पर आती है तो वो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी बीमारियों और तुम्हारे शत्रुओं को जलाकर राख करने की शक्ति रखती है। देखो, आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग अपनी एकाग्रता को चरम पर पहुंचाना चाहते हैं, अलौकिक दृष्टि के गुप्त अभ्यासों को विस्तार से सीखना चाहते हैं और अपनी तीसरी आंख को जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए तंत्र कोर्स का अगला चरण भाग 2 केवल सदस्यों मेंबर्स के लिए खुला है। वहां हमने वो विशेष क्रिया साझा की है जो आपकी दृष्टि को साक्षात त्रिकालदर्शी बना देगी। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।